हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन है या फिर आप सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। कल हमने देखा था वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और कल मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वायरस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल, कि वायरस में हमारे डीएनए होता है या आरएनए होता है। और ये पार्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। डीएनए और आरएनए के बेसिस पे जो वायरस का क्लासिफिकेशन है उससे मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं सीएसआईआर के सी पार्ट में, यानी डायरेक्टली आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और अगर बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन बन जाए, कोई भी एक वायरस का नाम दे दे, उसका जेनेटिक मटीरियल पूछे, तो टोटल 4+2 6 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। As we have already studied the detailed structure of virus and its basic introduction, so in today's video we will be talking about the virus classification on the basis of different characteristic. कल हमने जो वीडियो पढ़ा था वो बेसिक से लेके हमने कहाँ तक पढ़ा था, स्ट्रक्चर तक। वायरस का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए, और वो एक कैप्सिड में यानी कि प्रोटीन कोट में रहता है। तो आज हम ये देखेंगे जहाँ से सीएसआईआर और गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आई एम वेरी मच श्योर कि इस वाले सीएसआईआर में भी ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो हम लोग ये देखते हैं कि वायरस का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेसिस पर हो सकता है। तो सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, यानी कि डीएनए है कि आरएनए है। और हमने कल के वीडियो में देखा था कि डीएनए और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक क्लासिफिकेशन बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कैप्सिड सिमेट्री, जो हमने कल देखा था कि कैप्सिड हेलिकल है, इलोंगेटेड है, या फिर आइकोसाहेड्रल है, या एनवलप्ड है, या फिर नॉन एनवलप्ड है, या इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है। और तीसरा, जो मैंने अभी कैप्सिड से रिलेटेड में ही बता दिया, कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवलप। किसी वायरस में एनवलप होता है प्रोटीन कोट के बाहर, उन्हें हम एनवलप्ड वायरस बोलते हैं, और जिनमें नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेकेड वायरस बोलते हैं। ये भी हमने कल के वीडियो में देखा था। वायरस का क्लासिफिकेशन जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी होस्ट। जो होस्ट होता है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अगेन एनिमल में भी अलग अलग होस्ट हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पर भी वायरस का क्लासिफिकेशन देखा गया है। एंड लास्टली द डिजीज कॉज्ड बाय द एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, यानी कि वायरस का कैटेगरी ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया है कि वो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं या फिर एनिमल में किसी भी टाइप का डिजीज कॉज करते हैं। तो ये सारे जो हमने अभी पढ़े वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके बेसिस पर वायरस का क्लासिफिकेशन रिपोर्टेड है। लेकिन हम लोग आज के वीडियो में किस पे फोकस करेंगे, सबसे मेन न्यूक्लिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक, जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। और इस आज के वीडियो को अगर आप स्टडी करेंगे तो जो भी क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड आते हैं वायरस के, कि कौन सा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कौन सा वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, या इधर आरएनए होता है कि डीएनए होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि आरएनए वायरस कौन सा है, डीएनए वायरस कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो अभी देखते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी वायरस में डीएनए होता है एज अ न्यूक्लिक एसिड तो उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए जो है अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड का एग्जाम्पल कौन सा होगा, पर्वोवायरस और M13, इसके अलावा लैम्डा 174 और एफडी फेजेस। तो मेनली आप इतना सारा याद नहीं भी रख सकते, तो क्या याद रख लीजिए, M13 जो कॉमन है, और पर्वोवायरस याद रख लीजिए। पर्वोवायरसेस उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर भी हो सकता है, यानी कि लीनियर मतलब ऐसा स्ट्रेट। इसके अलावा सर्कुलर भी हो सकता है डीएनए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड, और होगा कितना, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा। तो कैसे याद रखना है, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड किन में देखने को मिलता है, पर्वोवायरस में और M13 या एफडी फेजेस में। इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है, डीएनए ही रहेगा वायरस में लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड के बजाय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। तो डबल स्ट्रैंडेड में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो याद रख लीजिए ये वैक्सीनिया,
या स्मॉलपॉक्स वायरस, इसमें क्या रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा T5 कोलीफेज या फिर HSV, याद रख लीजिए, हर्पिस वायरस जिससे डिजीज़ होती है, और एडिनो वायरस में भी क्या रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है, एडिनो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्वेश्चन हर जगह कॉमनली देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट का सेट एग्जाम हो या फिर जो CSIR का B सेक्शन है उसमें भी ये पूछा जाता है। तो एक एडिनो वायरस, उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये एप्स्टीन बार वायरस जिससे बर्किट लिम्फोमा वाली डिजीज़ होती है, उसमें भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और पॉलियोमा वायरस, इसके अलावा कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस CMV, इसमें भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। पेपिलोमा वायरस, ये सब कॉमन है। ऐसे देखने में लगे कि बहुत सारी चीज़ें याद करने को है, लेकिन एकदम सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम लोग अपने नोट्स में बना लें, डीएनए उसको बाइफर्केट कर लीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, और वहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल्स लिखते जाइए लाइन बाय लाइन, तो आपको ये लर्न रहेगा बहुत टाइम तक। अब अभी तक तो हमने डीएनए देखा, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए का डीएनए का ही सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड देखा। अब ये देखते हैं आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड। तो आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड में कौन कौन से वायरस आते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, इसमें आते हैं पिकोरना वायरसेस, और पिकोरना वायरसेस में कौन कौन से आते हैं, पोलियो वायरस और राइनो वायरस। राइनो वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। और उसके अलावा टोबैको मोज़ैक वायरस, उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कल हमने टोबैको मोज़ैक वायरस का पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था, कि इसमें हेलिकल कैप्सिड होता है। हर एक चीज़ अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे कि कौन सा टर्म किस टाइम पे पढ़ा था, किस टॉपिक में पढ़ा था, तो ऐसे लंबे समय तक बायोलॉजी याद रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी का कोई लिमिट तो है नहीं, हमको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, तो इसलिए रिलेट करके पढ़ सकते हैं हम लोग, ईजी रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा रैप्डो वायरस जो रेबीज़ कॉज करता है, पैरामिक्सो वायरस जो कि मीजल्स या मम्प्स कॉजेटिव एजेंट है, ये सब में क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। इसके अलावा जो HIV होता है, HIV जिससे होता है रेट्रोवायरसेस, उनमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। उसके अलावा जो हमने देखा जो पैरामिक्सो वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा कॉजिंग वायरस है, ये सब में क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अब देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में रहता है, रियो वायरसेस, और जो ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस हैं प्लांट्स में, उसमें। इसके अलावा माइकोवायरस में, और साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि ऐसे वायरस जो इंसेक्ट्स में दिखते हैं, हमें कॉज करते हैं डिजीज़ इंसेक्ट्स में, पॉलीहेड्रोसिस, उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। यहाँ पे अगेन मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कैसे याद रखना है, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए का ही डबल स्ट्रैंड, लाइकवाइज आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड और आरएनए का डबल स्ट्रैंड। तो आपको हमेशा याद, अगर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो साइड साइड में लिख लीजिए लाइन बाय लाइन, और उसको हमेशा एक बार देखने से वो याद रहेगा। जैसे डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है वो किस में देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ पर्वोवायरस में और M13 FD फेजेस में, तो ये छोटा सा ही है। तो याद रखिए कि पर्वोवायरस में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। लाइकवाइज डीएनए स्ट्रैंड जब डबल स्ट्रैंडेड होगा तो वो किस में होगा, इसके एग्जाम्पल में पेपिलोमा वायरस कॉमनली पूछा जाता है। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस का भी आता है प्लांट्स में, कि इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये एप्स्टीन बार वायरस भी पूछा जाता है। तो इस तरह से याद रखना है। अब ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि है पहले वाले जैसा ही है, लेकिन इसमें और भी डिटेल है। ये ब्रॉक का इमेज है, ब्रॉक माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक है उसका। इसमें होस्ट भी दिया है, डीएनए है कि आरएनए भी दिया है, एंड साथ ही साथ क्या दिया है, सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंड है, ये भी दिया है। तो ये कंप्लीट एक इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं, जिसको हम डेली मेमोराइज करते रहें अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के इसके लिस्ट में, इसको डाल के रखें और रोज़ देखते रहें। जैसे इसमें पूरा दिया है कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, काउबी मोज़ैक वायरस, ये दोनों प्लांट वायरस हैं, डीएनए होता है। और कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस हमने देखा कि डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे पेपर्स में दिखे वो मुझे याद है। जैसे CMV हमेशा पूछा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा रियो वायरस हमने देखा, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। रेट्रो वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और साथ ही साथ जो HSV है, इसमें ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो
इस टेबल को भी हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जैसे कि सी सेक्शन में अगर पूछेगा तो 4 मार्क्स में मैचिंग आ सकता है, प्लस अगर बी सेक्शन में आ जाए, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही आ जाए तो 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का हमें इससे अर्न हो सकता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, so do subscribe my channel so that I feel motivated and it gives me a great energy for making so many videos for all you people. So thanks for watching and do like, share and subscribe my channel.